हेलो स्टूडेंट्स, मैं वर्षा अग्रवाल। पिछले वीडियो में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात की थी। इसमें हमने निवासी स्थिति, निवासी के प्रकार के बारे में डिस्कस किया था और बेसिक कंडीशंस के बारे में बताया था। आज हम एडिशनल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स एक्ट के 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 6 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया if satisfy the following two additional conditions. He has been resident in India at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year and एक रेजिडेंट जो एक व्यक्ति जो एक रेजिडेंट हो सकता है उसको एक रेजिडेंट की तरह हम मानते हैं, लेकिन वो एक साधारण निवासी कब होता है, उसके लिए उसे इन दो अतिरिक्त शर्तों को पूरा करना होता है। पहली, वह संबंधित गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो। यहाँ भारत के निवासी का अर्थ बेसिक कंडीशंस की में बताई गई शर्तों से है। सेकेंड, ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 days or more during 7 years immediately preceding the relevant previous year. वो संबंधित गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन अथवा उससे अधिक दिनों की अवधि के लिए भारत में रहा हो। इससे अर्थ ये है कि उसे कम से कम जो आपका गत वर्ष चल रहा है उससे पूर्व के 10 वर्षों में, लगातार पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 साल तक भारत में रहना चाहिए। और दूसरी अतिरिक्त शर्त का अर्थ ये है कि उसे जो आपका गत वर्ष चल रहा है उससे पूर्व के लगातार 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहना आवश्यक है। In brief, it can be said an individual become resident or ordinary resident in India if he satisfy at least one of the basic condition and 2 additional condition. यहाँ हम इसे संक्षेप में इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक निवासी, साधारण निवासी तभी हो सकता है जब वो मुख्य शर्तों में से कोई एक और अतिरिक्त दोनों शर्तों को पूरा करता हो, अर्थात कम से कम वो भारत में 182 गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहा हो और दोनों अतिरिक्त शर्तें जो मैंने अभी आपको बताई। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यहाँ निवासी पर असाधारण निवासी। एन इंडिविजुअल who satisfied at least one of the basic condition but does not satisfy the 2 additional condition is treated as a resident but not ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एक व्यक्ति जो मुख्य शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरी करता है लेकिन दोनों अतिरिक्त शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता है या कोई एक अतिरिक्त शर्त पूरी करता है तो वो भारत में एक असाधारण निवासी माना जाएगा। यहाँ वही मुख्य शर्त कम से कम गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहा हो और दोनों अतिरिक्त शर्तें गत वर्ष से पूर्व के लगातार 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष और दूसरी गत वर्ष से पूर्व के लगातार 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहा हो। नॉन रेजिडेंट, अनिवासी। An individual is non-resident of India during the previous year if the satisfy none of the basic condition. एक व्यक्ति जो दोनों मूलभूत शर्तों में से या मुख्य शर्तों में से एक भी पूरी नहीं करता वो भारत में एक अनिवासी माना जाएगा। यहाँ ये भी हो सकता है कि वो अतिरिक्त कोई एक शर्त पूरी करता हो या दोनों पूरी करता हो, लेकिन अगर वो मुख्य शर्त पूरी नहीं करता, जैसे वो गत वर्ष में 182 दिन नहीं रहता है, तो उसे एक अनिवासी माना जाएगा। एक अनिवासी के साथ ही यहाँ पे कुछ और बात भी हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 24 घंटे रुकने की अवधि, एक दिन 24 घंटे का होता है। 24 घंटे रुकने की अवधि को एक दिन के बराबर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर यदि हमें उसकी
किसी भी व्यक्ति के आने या जाने की गणना घंटों में नहीं पता है तो जब वह व्यक्ति भारत आता है और जिस दिन वो भारत से जाता है उन दोनों दिनों की अवधि को उसके भारत में निवास में स्थिति में जोड़ा जाएगा। जिस दिन वो भारत में आता है और जिस दिन वो भारत से जाता है उन दोनों दिनों को ही उसकी निवासीय स्थिति की गणना में उसके दिनों में जोड़ा जाएगा। इससे आप ये समझ गए कि एक व्यक्ति जो भारत का मूलभूत निवासी है भी लेकिन वो अनिवासी भी हो सकता है आयकर अधिनियम के अंतर्गत। थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही।